नगर निगम चुनाव चल रहा है और नगर निगम चुनाव में जो समस्याएं होती हैं वो घरेलू समस्याएं होती हैं। इसी पर एक घरेलू महिला ने इस बार चुनाव के अंदर अपना नामांकन भरा है, जो वार्ड नंबर 64 से हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो आपका चुनाव लड़ने का विचार क्यों बना? मैं सुनिंदर कौर नगर निगम वार्ड पार्षद से चुनाव 64 से लड़ रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले भी सेवा कर चुकी हूँ, इसलिए महिला वार्ड आया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं चुनाव लड़ूं। जो सिख संप्रदाय होता है वो सेवा भाव के लिए जाना जाता है, तो क्या ये भी कारण रहा है कि आप सेवा भाव के लिए उतर रही हैं? हाँ जी, वार्ड नंबर 64 में सिख समुदाय है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी सेवा करूँ और सिख समाज की भी। इस वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रचार के दौरान मैं गलियों में गई हूँ, गली नाली पानी बिजली की समस्या है। आप इन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे मैम? मेरे को भारी मतों से जिताएं, वार्ड पार्षद बनूं तो मैं इन समस्याओं का हल ज़रूर करूंगी। जब आपका चुनाव लड़ने का मन बना तो आपके परिवार ने किस तरह आपका सपोर्ट किया? मेरे परिवार ने मेरा पूरा सपोर्ट दिया है और मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया है। जब आपके में घर पे ये बात पता चली तो आपके बच्चे को की स्थिति क्या थी, वो किस तरह रिएक्ट कर रहे थे? मेरी बेटी बहुत खुश है कि मम्मा मेरी पार्षद बनेगी और चुनाव लड़ेगी। और आपके शहर में और भी बच्चियां हैं जो आपकी बच्चियों की तरह है, तो यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत बड़ी शर्मसार है करने वाली हैं। उन स्थितियों में आप क्या करेंगे? मैं उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम करवाऊंगी। तो आपके वार्ड में आप क्या चाहते हैं, क्या अनोखी चीज़ हो? मेरे वार्ड में मैं ये चाहती हूँ कि पार्षद बनने के बाद मैं जो यहाँ इंस्टीट्यूट है कोचिंग का, बच्चे स्टेशन से आते हैं तो बहुत रश होता है, ट्रैफिक जाम होता है, वो ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। और पार्क में बच्चों के खेलने के लिए उनका अच्छे से पार्क का सौंदर्यकरण होना चाहिए और मेरे वार्ड का अच्छे से सौंदर्यकरण होना चाहिए। और जाम की समस्या, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो दूर होनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। और मैं सड़कों का अच्छे से निर्माण, सीवरेज दूर होनी चाहिए, नालियाँ गलियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जगह जगह कचरे पड़े हुए हैं, नालियाँ जाम हो रही हैं, उनको दूर करना चाहती हूँ। कहा जाता है, अधिकतर ये बात देखी जाती है कि जो महिला प्रत्याशी खड़ी होते हैं वो इंडिपेंडेंट अपनी विचारधारा के साथ नहीं होते हैं, उनके पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट होता है। तो आप क्या ये बात जाहिर कर सकती हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, कि आप अपने ही विचारधारा के साथ चलेंगी? यस, मैं अपने ही विचारधारा के साथ चलूँगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी हिम्मत से और कार्य करूँगी और पूरे करने की कोशिश करूँगी। आप जब चुनाव प्रचार में निकली थी तो कुछ महिलाएं भी मिली होंगी, महिलाओं में एक तालमेल बन जाता है कि यार ये समस्या हम पहले से भी डिस्कस कर रहे हैं, इस बार आप चुनाव में खड़े हो रहे हो तो आप इस पे क्या काम करोगे नहीं कर, तो वो तालमेल बैठाने पे कैसा लगा आपको? तालमेल बिठाने में बहुत अच्छा लगा है। महिलाएं अपने बोल रही हैं कि गलियों में ये प्रॉब्लम है, वो है, तो मैं वो दूर करूंगी। लेकिन मेरे को महिलाओं का साथ चाहिए, भारी से भारी मतों से मेरे को जिताएं तो मैं ये कार्य कर सकूं। जब आप चुनाव के पहले की बात है, जब आप आम महिला थी, समस्याएं आपके साथ भी आती होंगी, तब आप सोचती होंगी कि यार मैं पार्षद इस तरह से काम नहीं कर रहा है, और अब जब आप चुनाव के अंदर हैं, दोनों स्थितियां बदल चुकी हैं, तो अब आपको नई स्थिति कैसी, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, परेशान कर रही है, मतलब क्या मन स्थिति है आपकी? मेरे को अच्छा बहुत लग रहा है कि मैं पार्षद बनूं। हमारे भी घर के सामने जो गली है, कचरा बहुत है, साफ सफाई नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि हर गलियों में भी शायद ऐसा होगा, मैं उनको दूर करना चाहती हूँ और साफ सफाई का कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि आप क्या वादा कर रही हैं और क्या क्या आपने अपने जो जिनसे भी मिल रहे होंगे उनको आपने कुछ वादे किए होंगे, वो वादे क्या हैं आपके? मेरे वादे हैं कि सबकी प्रॉब्लम यही है कि नाली गली नल पानी बिजली की प्रॉब्लम है, मैं वो दूर करूँगी। और सड़कों पे ज़्यादातर गायें, आवारा मवेशी घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। महिलाओं की ये भी प्रॉब्लम है कि हमारी गलियों में कुत्ते नहीं आने चाहिए, मवेशी नहीं आने चाहिए। मैं हर तरह की कोशिश करूंगी कि ये कार्य मैं कर सकूं दूर करने का। ये थी हमारे साथ एक महिलाएं जब काम करने पे आती हैं तो देवी का रूप भी बन सकती हैं और कई बड़े से बड़ा काम उनके लिए आसान हो जाता है।
तो इनने कोशिश की है, आप भी कोशिश कीजिए। आपकी जो समस्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे लोगों तक वो समस्याएं पहुंचेंगी और उन समस्याओं का निराकरण होगा। धन्यवाद।